ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फाइंड मोमेंटम ऑफ द चेन। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? देखिए यहां पे एक सेमी सर्कल रखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप समझ लो सेमी सर्कुलर पाइप है। इस पाइप के अंदर एक चेन फंसाई हुई है, ओके। सेमी सर्कुलर पाइप है, पाइप के अंदर एक चेन है, ठीक है। पूरी यहां से लेके यहां तक ये चेन है। अब इस चेन को वेलोसिटी दी गई है v, मतलब ये जो चेन है ना, इसको v स्पीड से इधर से पकड़ के खींचा जा रहा है। v स्पीड से इसको खींचा जा रहा है। अब बताइए इसका चेन का मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ द चेन क्या होगा? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? मोमेंटम पूछा हुआ है। मोमेंटम क्या होता है बोलो? मास इंटू वेलोसिटी होता है, इज इक्वल टू m इंटू वी वेक्टर। सही है? इस सर का तो नहीं है तो भी है। हाँ, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। लेकिन यहां पे तो ये मास है, ये अलग मास है, ये मास है, ये मास है ना। अलग अलग पॉइंट पे जो मासेस हैं उनकी अलग अलग वेलोसिटी होगी, है ना भाई। ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट को अगर इधर खींचा जा रहा है v स्पीड से, तो इस पॉइंट की इधर की तरफ स्पीड होगी v, इस पॉइंट की इधर की तरफ स्पीड होगी v, इस पॉइंट की इधर की तरफ होगी, इस पॉइंट की इधर की तरफ होगी, इस पॉइंट की ऑलमोस्ट वर्टिकल होगी। यस और नो? ओवरऑल मोमेंटम क्या होगा ये आपको बताना है। अच्छा, ये बात तो समझ में आई कि हर एक पॉइंट की स्पीड v है अलोंग द सेमी सर्कल। पाइप के अंदर जो स्पीड है वो कितनी है? v। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम क्या होगा ये आपको सोचना है। अब मैं ये कहूंगा, देखो ये जो चेन है ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसी इधर वैसी इधर है। बोलो भाई। अच्छा, ये जो पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ये इधर जा रहा है v स्पीड से। इसका एक कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में, ये मैंने x डायरेक्शन मान ली, और एक कंपोनेंट होगा y डायरेक्शन में, vy मान लिया उसको मैंने। सही है? इसी के करस्पॉन्डिंग बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट इधर एक पॉइंट होगा। सही है? इसकी स्पीड इधर की तरफ कितनी है? v। हर एक पॉइंट के सेमी सर्कल के अलाउंग कितनी है? v स्पीड है। और इसका बोलो एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा, v y और यहां पे v x। सही है? ध्यान से देखो कि जब मैं कंसीडर करता हूं तो देखो y डायरेक्शन में सेम dm मास मैंने यहां माना, सेम dm मास मैंने यहां माना। बोलो इस dm मास के लिए नेगेटिव y में मोमेंटम हो जाएगा कितना? dm इंटू vy। ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। और इसकी करस्पॉन्डिंग जो इधर है इसमें कितना हो जाएगा? dm इंटू vy। ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कट गया ना। आप ऐसे समझ लो कि इधर वाली चेन जो है वो ओवरऑल y डायरेक्शन में ऊपर जा रही है, और इधर वाली चेन जो है y डायरेक्शन में नीचे जा रही है। तो y डायरेक्शन का मोमेंटम क्या आना चाहिए? हमारा 0 आना चाहिए कैलकुलेशन के बाद। सही? आप अगर कॉमन सेंस में काफी मतलब कॉन्फिडेंट हो तो इसका आंसर y डायरेक्शन में तो डायरेक्टली 0 लिख सकते हो आप। x डायरेक्शन में कैंसिल हुआ है क्या? नहीं। देखो ये वाला कंपोनेंट x डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट भी x डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब x डायरेक्शन में मोमेंटम 0 नहीं होगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। अब क्या करना है? अब अपने को x डायरेक्शन में मोमेंटम निकालना, y का अपना 0 आना चाहिए। ठीक है? ठीक है, तो इसकी जो आपको दे रखी है लीनियर मास डेंसिटी वो है आपकी लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बोलो? लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। बोलो टोटल लेंथ कितनी है? ये पूरी लेंथ पूरा सर्कल की होती है 2 पाई आर, आधा है तो पाई आर, तो मास डिवाइड बाय पाई आर इसका लैम्डा हो जाएगा। सही है? अच्छा, फिर मैंने क्या किया? डीएम भी मानना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने क्या किया, यहां से अल्फा एंगल बनाते हुए एक डी अल्फा एंगल बनाने सबटेंड करता हुआ डीएम मास का पोर्शन होगा। सही है? जिसकी लेंथ क्या होगी? dx होगी। कोई दिक्कत है? सही है बात? बोलो डीएम है, डीएम ने यहां पे कितना एंगल बनाया? डी अल्फा, सबटेंड किया डी अल्फा एंगल। और ये जो डीएम है, ये जो डी अल्फा एंगल बनाया है, सबटेंड किया है, ये कितने एंगल पे है? अल्फा एंगल पे, जिसका मास डीएम
इसकी लेंथ dx। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, इसकी स्पीड कितनी है? v। बोलो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा, तो बोलो अगर ये v है तो ये v है तो ये क्या हो जाएगा? v साइन अल्फा। और ये क्या हो जाएगा? v कॉस अल्फा। सही बात है ना? मतलब ऑब्वियसली बात है, ये v कॉस अल्फा इधर माना हुआ है। v किधर जा रहा है? हाँ इधर जा रहा है ना। हाँ ठीक है, तो ये v कॉस अल्फा इधर होना चाहिए था। देखो ये v, ये 90 माइनस अल्फा, ये कितना होगा? अल्फा। बोलो एक छोड़ के एक सारे होते हैं, तो बोलो ये v तो ये v कॉस अल्फा। कोई दिक्कत है इसमें? और इधर कितना आ जाएगा? बोलो v साइन अल्फा। तो बोलो vx इज इक्वल टू v साइन अल्फा, vy इज इक्वल टू v कॉस अल्फा। dm की वैल्यू बोलो लैम्डा इंटू dx, है ना। dx क्या होगा? बोलो ये आर्क है, आर्क बाय रेडियस इज इक्वल टू एंगल, है ना। रेडियस को उधर मल्टीप्लाई करो, बोलो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। अरे भाई, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, रेडियस को एंगल से मल्टीप्लाई करो, है ना। थीटा इंटू आर इज इक्वल टू, आर्क मतलब लेंथ अलोंग द सर्कमफ्रेंस। बोलो लेंथ अलोंग द सर्कमफ्रेंस कितनी है? dx। इसने जो एंगल बनाया वो कितना है? और रेडियस कितनी है? r। सही है, तो dx इज इक्वल टू आर डी अल्फा। सही है, तो बोलो dm क्या होता है? लैम्डा dx, dx की जगह आ जाएगा आर डी अल्फा, है ना। लैम्डा की वैल्यू क्या है? m बाय पाई आर, r से r कट जाएगा, m बाय पाई डी अल्फा इज द dm। कोई दिक्कत है? dm पता चल गया। सही है, अब dm पता है, मास पता है एलिमेंट का, उसकी वेलोसिटी v है। x डायरेक्शन में अलग लिखूंगा, y डायरेक्शन में अलग लिखूंगा। तो बोलो अगर मुझे मोमेंटम निकालना हो तो v करते हैं। बोलो मोमेंटम इज इक्वल टू, बोलो dm इंटू वेलोसिटी वेक्टर। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? x डायरेक्शन वाला निकालना है ना। तो यहां पे वेलोसिटी भी कौन सी आ जाएगी? vx वाली आ जाएगी। बोलो ऑब्वियसली छोटा सा मास है तो छोटा सा मोमेंटम होगा dpx। इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्या आएगा? px इज इक्वल टू, बोलो इस पूरे का इंटीग्रेशन। सही है, बोलो dm m बाय पाई इंटू डी अल्फा, और vx इज इक्वल टू v साइन अल्फा। कोई दिक्कत है? m और पाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे। बोलो v साइन अल्फा डी अल्फा। साइन थीटा का क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा m बाय पाई बाहर। बोलो v बाहर हो गया ना, v कांस्टेंट था, साइन अल्फा डी अल्फा का बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा डी अल्फा। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, लिमिट क्या लगेगी? अल्फा की वैल्यू कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, कहां तक जाएगी? पाई तक जाएगी ना, है ना भाई। पूरा इधर वाला सिर्फ एक ही तो लिया है मैंने, ठीक है। 0 से पाई भेज दो, पाई रखोगे तो क्या आएगा? -1, माइनस 0 रखोगे तो 1, माइनस ऑफ -1 मतलब माइनस ऑफ -2 यानी कि 2। तो ये हो जाएगा 2m v बाय। सही है, कोई दिक्कत? ऐसे ही y डायरेक्शन वाला निकालें तो बोलो dpy, y डायरेक्शन का छोटा सा मोमेंटम क्या आना चाहिए? बोलो dm इंटू वी वाई। सही है भाई, मास इंटू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो वाई डायरेक्शन का मोमेंटम ये आ गया। बोलो इंटीग्रेट कर दिया, ये हो गया पी वाई इज इक्वल टू, बोलो डीएम की वैल्यू m बाय पाई डी अल्फा। वी वाई बोलो v कॉस अल्फा, इंटीग्रेट m बाय पाई, और v कांस्टेंट है, बाहर निकालो m बाय पाई v। अब बताओ कॉस अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन, साइन अल्फा लिमिट 0 से पाई, साइन पाई 0, साइन 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो आंसर आ गया। तो वाई डायरेक्शन का मोमेंटम है 0। तरीका समझ में आया? क्या किया हमने भाई? पुराना तरीका, एक छोटा सा डीएम मास निकाला, उसके लिए लिख दिया इक्वेशन, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरे के लिए लिख दिया। सही है, रिपीट करना है कुछ भी? रिपीट में कर रहा हूं, ठीक है। मोमेंटम निकाला था पूरी चेन का, है ना। बोलो पूरी की पूरी चेन मूव कर रही है, हमने क्या किया? किसी अल्फा एंगल पे डी अल्फा एंगल सबटेंड करने वाला डीएम मास का पोर्शन लिया जिसकी लेंथ dx थी।
सही है। अब बताओ इस डीएम मास का मोमेंटम छोटा सा होगा, बोलो इसके लिए मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास डीएम, इसकी वेलोसिटी वी, एक्स डायरेक्शन वाली वी एक्स, वाई डायरेक्शन वाली वी वाई। एक्स डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, वी साइन अल्फा, तो डीएम इंटू वी साइन अल्फा, उसका इंटीग्रेशन कर दिया। और वाई के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू डीएम इंटू वी वाई, यानी कि डीएम इंटू वी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल है। देखो आंसर यही आएगा, है ना। पी एक्स की वैल्यू आ गई, बोलो 2mv/पाई, है ना, ये आया था अपना 2mv/पाई, ये दिख गया ना। अच्छा, और y डायरेक्शन का मोमेंटम बोलिए, ये रहा 0 आएगा। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मिटा दो सारा ये। अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई इंटीग्रेशन जब करते हैं तो किस किस तरीके से करते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेटमेंट है फॉर ए सिस्टम इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो 0, देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व। तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या जितना पहले था उतना ही रहेगा, कंजर्व रहेगा, उसको छेड़खानी नहीं कर सकता उसके साथ कोई, है ना। बोलो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, dp बाई डी टी, न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना। फोर्स हो गई 0, तो बोलो dp बाई डी टी क्या हो गया 0। बोलो किस चीज का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0 होता है, कांस्टेंट चीज का, है ना। यानी कि इससे साफ साफ पता चलता है कि जो हमारा मोमेंटम है ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। सही है, मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, यानी कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एंड ऑब्वियसली मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में हम इसको इनिशियल इक्वल टू फाइनल करेंगे। कोई भी दिक्कत है, क्लियर है, पक्का, ठीक है। आगे चलते हैं। मैथमेटिकली एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो बोलो ये 0, तो यानी कि डीपी बाई डी टी 0, यानी कि मोमेंटम इक्वल टू कांस्टेंट, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रहेगा, है ना। ये 2-3 बार मैंने बता भी दिया स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स देखिए इसके। मैन इन ए बोट, एक आदमी है बोट में खड़ा है, सही है, क्या कोई बाहर से इसको फोर्स लग रही है, नहीं। तो जब वो आगे इधर जा रहा है बोट के अंदर, तो बोट कहां जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, सही है। क्यों जाएगी, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम क्या होना चाहिए, इनिशियल इक्वल टू फाइनल रहना चाहिए। तो अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल भी क्या रहना चाहिए 0। तो आदमी का मोमेंटम इधर आ गया, तो बोट का मोमेंटम इधर होना चाहिए, तभी तो नेट 0 होगा, यस और नो, ठीक है। गन एंड द बुलेट, ठीक है, गन और बुलेट, अगर आप गन फायर करते हैं तो क्या होता है, बुलेट आगे जाती है और गन पीछे की तरफ झटका देती है। क्यों देती है, क्योंकि गन और बुलेट को अगर देखें तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, नेट 0। तो जब फायर होता है तो बुलेट आगे जाती है तो गन कहां जाएगी, पीछे। इसीलिए हमें गन को जोर से पकड़ के रखना पड़ता है ताकि वो वापस आके हमारे मुंह पे ना लगे, ठीक है। अगर आप जैसे कोई शॉर्ट गन होती है, अगर आप बिल्कुल ढीले हाथ से ऐसे करके चलाओगे ना, तो वो गन है वो आपके हाथ से छुट के पीछे चली जाएगी, ठीक है। या फिर मान लो बिल्कुल, कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल मुंह के सामने ऐसे करके फायर करते हैं और हाथ ढीला पकड़ते हैं, तो वो जो गन होती है फिर बाद में आगे मुंह पे लगती है। वो इसीलिए लगती है, क्यों, क्योंकि जब गन फायर करोगे तो मोमेंटम पीछे की तरफ मिलेगा, ठीक है ना। बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे की तरफ आएगी, सही है। ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट गन भी मुंह पे लग सकती है जोर से, धड़ ऐसे करके, ठीक है। गन रिकॉइल्स मैंने बुलेट इज फायर्ड, ठीक है। टैंक एंड कैनन, टैंक और कैनन सुना है, टैंक और कैनन के बारे में। क्या होता है टैंक और कैनन में, जब आप गोला आगे की तरफ फायर करते हो तो जो टैंक है वो पीछे की तरफ जाता है। क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम 0, टैंक रेस्ट पे था, अब आपने फायर किया तो क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा ना। मोमेंटम एक को आगे मिला तो दूसरे को ऑब्वियसली बात है पीछे मिलेगा, सही है। अच्छा, इसलिए या फिर वो क्या करते हैं, बहुत ब्रेक्स को होल्ड करते हैं और फिर फायर करते हैं, ठीक है, ताकि गन वो कैनन जो है जब आगे फायर करे तो टैंक पीछे ना जाए, है ना, ग्राउंड से फ्रिक्शन मिल जाए इसको।
मैन ऑन ए प्लैंक, ये तो हमने कर भी लिया है ना। एक फट्टे के ऊपर आदमी खड़ा कर दो और वो फट्टा जो है किस पे होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। तो जब आदमी इधर जाएगा तो फट्टा कहां जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। यस और नो, हमने पढ़ा हुआ है, सिंपल बात है ये तो। ठीक है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में है तो बोलो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है उसके ऊपर? नहीं, वो आराम से हवा मतलब सॉरी स्पेस में ऐसे ऐसे बिल्कुल तैर रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो, सही है। अब अगर वो किसी चीज को आगे फेंकेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो खुद पीछे जाएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखने, वीडियो देखनी है क्या? वीडियो देखनी है, नहीं देखनी? पक्का? ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 1.5 kg मास। यहां पे आपके पास 3 मासेस हैं। ये एक बॉम्ब है, ठीक है, बम है ये, और ये फट गया। ठीक है, इसके 3 हिस्से हो गए फटने के बाद। एक तो हो गया इधर के 0.5 kg का इधर जा रहा है -7 आई कैप से। ये 1.5 kg का है, इसकी वेलोसिटी पता नहीं है। और ये जो 1 kg वाला है ये 3i + 4j से जा रहा है। इनिशियली ये सिस्टम क्या है, रेस्ट पे। सही है, तो बोलो अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, बाहर से कोई इस पे फोर्स नहीं लग रही है, तो बोलिए इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रहना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखते हैं m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, है ना, सब कुछ वेक्टर में लिखेंगे। तो बोलिए m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर प्लस m3v3 वेक्टर। सही है, बोलो m1 कितना है, 0.5 इंटू 7 -7 आई कैप। सही है, प्लस m2 कितना है 1.5 kg, वेलोसिटी पता नहीं है, प्लस m3 1 kg। सही है, इंटू 3i + 4j कैप। सही है, कैलकुलेट करते हैं। 0 इज इक्वल टू बोलो -3.5 आई कैप प्लस 1.5 वी वेक्टर प्लस बोलो 3i + 4j। सही है, इन सब कुछ को इधर लेके आओ, बोलो क्या बनेगा, -3.5 इधर आके प्लस 3.5 -3 -0.5 आई कैप, बोलो हाँ सॉरी प्लस, ठीक है, और ये माइनस इज इक्वल टू बोलो 1.5 वी वेक्टर। 1.5 को इधर ले आओ, पूरे से डिवाइड कर दो। सही है, बोलो 1.5 से डिवाइड कर दिया, बोलो कितना आएगा 1/3 आई कैप माइनस 4/1.5 कितना आएगा 8/3 जे कैप इज इक्वल टू वी वेक्टर। आ गया आंसर? नहीं आई बात, तरीका पता चल गया ना। दोबारा बताऊं? ठीक है, ट्रॉली प्रॉब्लम। अब ये बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया है तो। ठीक है, तरीका बताऊंगा, ठीक है, और क्वेश्चन इसके हम कल कर लेंगे। ठीक है, तरीका बता देता हूं अभी। बड़ा ही सिंपल है, कुछ बहुत हाई फाई चीज नहीं है, बस मोमेंटम कंजर्वेशन है और कुछ नहीं है। बार बार मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगेगी। ठीक है, बोलो मोमेंटम कंजर्वेशन की स्टेटमेंट किस किस को याद हो गई है, बताओ। मोमेंटम कंजर्वेशन एक को याद हो गया है, दो को याद हो गया है, बस दो को याद हुआ है। तुम क्या मंदबुद्धि होके बैठे हो? बता मोमेंटम कंजर्वेशन की डेफिनेशन कैसे होता है, अभी बताया था ना ऊपर, बता, तुम बताओ। बस बताओ, तुम बताओ। क्या 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 क्या, समझ में नहीं आया मेरे को। हाँ बताओ। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब बता भाई। अरे एक दो तीन चार पांच, 5 लोगों ने बताया और मैंने भी बताया था, 6 बार बता दिया। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स,
देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, इफ लगा देना स्टार्टिंग में, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपके पास एक ट्रॉली है, ट्रॉली समझते हो आप लोग, है ना, छोटी सी गाड़ी है, ठीक है, जिसके अंदर कोई इंजन नहीं है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, m1 मास का है और ये ट्रॉली का मास है m2। अब ये इससे जंप कर जाता है, किससे, ट्रॉली से जंप करता है u स्पीड से, ठीक है, u स्पीड से जंप कर रहा है। अब ये u स्पीड आपको तीन तरीके से दे रखी होती है, क्या बोल सकता है, u इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि भाई जैसे ग्राउंड पे खड़ा है कोई आदमी, m1 ने जंप किया u स्पीड से, तो जो ग्राउंड पे खड़ा है ना उसको स्पीड दिखाई दे रही है u, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड u है। पहली पॉसिबिलिटी केस वन हो गया, ठीक है। सेकंड केस क्या हो गया, जो इनिशियल स्पीड है जंप करने की, है ना, ये जो जंप किया ना u स्पीड से, दिस u इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है ये, मतलब ये जो गाड़ी है ना इसके रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी है, u, मतलब अगर इस पे खड़ा होकर कोई देख रहा है तो उसको कितनी स्पीड से जंप करता दिखाई देगा, ये u। लेकिन एक खास बात है, बिफोर जंप होगा यहाँ पे, कि भाई ये जो जंप करने वाला था ना, जब ये भाग के जस्ट जंप करने वाला था, जंप किया नहीं था, तब इसकी स्पीड कितनी थी, u थी, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, मतलब ट्रॉली पे अगर कोई बैठा है तो उसको इसकी स्पीड कितनी दिखाई दे रही है, u स्पीड दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, u विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, मतलब जब ये जंप कर चुका है, ये जंप कर चुका है, तब इसको स्पीड कितनी है, u, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली, मतलब ट्रॉली पे एक आदमी बैठा है, उसको इसकी स्पीड जंप कर चुका है, ये करने के बाद जो दिखाई दे रही है वो u है। तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है, सही है। पहला तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दूसरा ट्रॉली के रिस्पेक्ट में बिफोर जंप, तीसरा ट्रॉली के रिस्पेक्ट में आफ्टर जंप, ठीक है। अच्छा, और ऑब्वियसली बात है ये नीचे वाला सरफेस हमेशा ही स्मूथ मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बोलो, अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस पूरे सिस्टम पे फोर्स एक्सटर्नल जीरो है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रहेगा, है ना। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, बोलो, जीरो, भाई रेस्ट पे था, और फाइनल मोमेंटम भी पूरे सिस्टम का क्या रहना चाहिए, जीरो, ठीक है। तो बोलो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम बोलो m1 u प्लस m2 v, ऑब्वियसली बात है, सही बात है। तो बोलो u पॉजिटिव में होगा और इसका जो स्पीड होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, तो m1 u वेक्टर प्लस m2 v वेक्टर इज इक्वल टू, इनिशियल क्या था, जीरो, फाइनल मोमेंटम ये है, इनिशियल जीरो था, तो बोलो m1 v प्लस m2 u इज इक्वल टू, सॉरी, m1 u प्लस m2 v इज इक्वल टू जीरो, तो बोलो v इज इक्वल टू माइनस m1 u बाय m2, सही है। वेलोसिटी जो होगी m2 की, इसकी वेलोसिटी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी u का नेगेटिव होगी, सही है, m1 u बाय m2, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, पक्का, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में क्या था, u इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, सही है, मतलब जंप करने से पहले वेलोसिटी कितनी थी, बोलो भाई, अरे u वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, सोच के देखो, इसमें थोड़ा सा सोचते हैं पहले कि भैया जंप करने वाला है, उससे पहले ही स्पीड कितनी हो गई है, u स्पीड हो गई है, मतलब अभी जंप किया नहीं था और स्पीड कितनी थी, हाँ, इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है, यही है मेन बात, ठीक है। तो बोलो, एक सेकेंड, m1 प्लस m2 u कैसे हो गया, एक सेकेंड, m1 v ट्रॉली, इसमें छोटा सा, इसमें ये गड़बड़ है ना, तो देखो m1 को v ट्रॉली से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसमें कुछ इश्यू है, कोई बात नहीं, अगली बार करते हैं इसको,
ठीक है, थैंक यू।